लड़की की सोच और ससुराल वालों की गलत फहमी, एक अहम पैगाम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे माशरे के तकरीबन हर घर की कहानी है, मगर अक्सर इसे समझा नहीं जाता। मौजू है लड़की की सोच और ससुराल वालों की गलत फहमी। जब एक लड़की रुखसत होकर ससुराल के दरवाजे पर कदम रखती है तो वो सिर्फ अपना सामान नहीं लाती, वो अपने ख्वाब लाती है, अपनी उम्मीदें लाती है और दिल भरकर अपनायत लाती है। वो दिल में ये सोच लेकर आती है कि अब यही मेरा घर है, यही लोग मेरे अपने हैं, मुझे हमेशा यहीं रहना है। वो अपने शौहर की खुशी को अपनी कामयाबी समझती है। वो चाहती है कि जितना प्यार और खुलूस से वो यहाँ रहेगी, उतनी ही उसके शौहर के दिल में उसकी कदर बढ़ेगी। वो चाहती है कि उसके माँ बाप फख्र से कहें, हमारी बेटी ने अपना घर बसा लिया। वो नए माहौल को अपनाने की कोशिश करती है, नए लोगों के मिजाज समझती है, नई आदतें सीखती है। वो एडजस्ट करती है, बर्दाश्त करती है, खामोशी से बहुत कुछ सह भी लेती है। लेकिन अक्सर ससुराल वाले पहले ही दिन से एक अलग जहन बनाकर बैठे होते हैं। उन्हें ना जाने क्यों ये खौफ होता है कि शादी के बाद बेटा बदल जाएगा, वो माँ बाप को भूल जाएगा, वो गैर जिम्मेदार हो जाएगा। सवाल ये है, अगर आपने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की है तो फिर एतमाद क्यों नहीं? एक नई आने वाली लड़की को बगैर जाने परखे दुश्मन समझ लेना, क्या ये इंसाफ है? व्यूअर्स, असल तकलीफ वहाँ शुरू होती है जहाँ लड़की की कोशिशों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो दिन रात मेहनत करती है, लेकिन एक छोटी सी गलती उसकी सारी नेकियों पर भारी पड़ जाती है। हर बार उसे याद दिलाया जाता है कि तुम नहीं हो, तुम नहीं जानती। ऐसे में दिल टूटता है, एतमाद कमज़ोर होता है और खामोशी बढ़ जाती है। क्या सिर्फ लड़की ही सारे फ़र्ज़ निभाती रहे? क्या सिर्फ वही कुर्बानी दे? क्या बाकी रिश्तों का कोई फ़र्ज़ नहीं? याद रखें, घर जंग का मैदान नहीं होता, घर मोहब्बत, एतमाद और इंसाफ से बनता है। अब बात करते हैं हल की, गहराई के साथ। सबसे पहले घर को मुकाबला नहीं, ताउन बनाएं। ये मत सोचें कि कौन ज़्यादा अहम है, माँ या बीवी। सोच ये होनी चाहिए कि दोनों की जगह अलग है और दोनों ज़रूरी हैं। दूसरा, एतमाद पैदा करें। बदगुमानी दिलों में फासले पैदा करती है, हुस्न ज़न रिश्तों को मजबूत करता है। अगर बहू को एतमाद दिया जाए तो वो उसे टूटने नहीं देगी। तीसरा, तारीफ की आदत डालें। हम अक्सर गलती फौरन देख लेते हैं, लेकिन अच्छाई नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर वो कोशिश करे तो सराहें। हौसला अफजाई इंसान को बेहतर बना देती है। चौथा, शौहर का किरदार सबसे अहम है। उसे पुल बनना चाहिए, दीवार नहीं। उसे माँ की इज्जत भी करनी है और बीवी का हक भी अदा करना है। अगर वो इंसाफ करेगा तो घर में सुकून रहेगा। पांचवां, गलती को जुर्म न बनाएं। हर इंसान नए माहौल में वक्त लेता है। पुरानी बातों को बार बार दोहराना एतमाद को ख़त्म कर देता है। छठा, नरमी अपनाएं। सख्त लहजा दिल बंद कर देता है, नरम लहजा दिल खोल देता है। सातवां, बेटी और बहू में फ़र्क ख़त्म करें। जिस तरह अपनी बेटी की गलती माफ़ करते हैं, वैसा ही रवैया बहू के साथ भी रखें। आठवां, घर को सुकून की जगह बनाएं, खौफ की नहीं। घर वो जगह हो जहां हर फर्द इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे। नवां, सब्र को कमज़ोरी न समझें, सब्र रिश्तों को बचाता है। 10वां, दुआ को मामूल बनाएं। रिश्ते सिर्फ अक़ल से नहीं, अल्लाह की रहमत से भी चलते हैं। जज्बाती इख्तितामिया। सोचें, एक लड़की जब रुखसत होती है तो वो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ती, वो अपना बचपन छोड़ती है, अपने माँ बाप की गोद छोड़ती है, अपनी पहचान तक छोड़ देती है। वो खाली हाथ नहीं आती, वो दिल में ये दुआ लेकर आती है कि या अल्लाह, मुझे इस घर के लिए बायसे रहमत बना देना। अगर उसे मोहब्बत मिले तो वो घर संवार देती है, अगर उसे शक मिले तो वो अंदर से टूट जाती है। याद रखें, बहू घर तोड़ने नहीं आती, वो अपना घर बसाने आती है। आइए हम अपने घरों को आजमाइश नहीं, रहमत बनाएं, जहां इज्जत हो, इंसाफ हो और दिलों में नरमी हो। अगर आपको ये पैगाम दिल से लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें।
اللہ ہر گھر میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے، آمین۔